प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी की सलामती हो। प्रिय अजीजों, न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय जब आप और हम वहां पर देखते हैं तो पाते हैं कि किस तरीके से यहोवा परमेश्वर ने गिदोन को मिधानियों के ऊपर में विजय दिलाई। प्रियो, यहोवा परमेश्वर के पास में हमेशा अपने लोगों के लिए अद्भुत योजनाएं रहती हैं और आपके लिए भी यहोवा परमेश्वर के पास में अद्भुत योजना है। यहोवा परमेश्वर आपको भी विजय दिलाने पर है, आपकी बीमारी को आपके शरीर से दूर करने पर है, आपकी चिंता को आपके जीवन से दूर करने पर है, आपके कर्ज को दूर करने पर हैं, आपकी तकलीफें यहोवा परमेश्वर दूर करने पर हैं। आप विश्वास करिए कि किस तरीके से प्रभु आपके उस विश्वास का प्रतिफल आपको देते हैं। और गिदोन का चुनाव हुआ, मिधानी लोग सता रहे हैं खुदा के लोगों को, और यहां पर गिदोन के साथ में बहुत से लोग हैं, लेकिन सारे के सारे योग्य नहीं हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें योग्य बनना होगा। अगर हमें विजय पानी है उस दुष्ट के ऊपर, उसकी युक्तियों के ऊपर, तो आपको हमको योग्य बनना होगा। 32,000 लोग हैं, लेकिन 32 के 32,000 लोग योग्य नहीं हैं। 32,000 गिदोन के साथ में हैं और वो एक सोते के सामने बैठे हुए हैं, डेरा बना रखा है, और वो सोता हेरोद नाम का एक सोता है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ घात किए हुए वो मिधानी लोग हैं। दुष्ट आपको और हमको घात किए रहता है। प्रियो, दुष्ट नहीं चाहता है कि आप और हम प्रभु की योजना में शरीक रहें। दुष्ट नहीं चाहता है कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। और दुष्ट वहां पर जो है मिधानियों के रूप में इजराइलियों को घात किए हुए बैठा हुआ है एक तराई के पास में। हेरोद नाम का एक पहाड़ है और हेरोद नाम के उस पहाड़ के पास की जो तराई है वहां पर वो छिप करके वो दुष्ट मिधानी लोगों के रूप में बैठा हुआ है। और वहां से वो ध्यान लगा रहा है, वहां से वो घात कर रहा है कि वो खुदा के लोगों को, इजरायली लोगों को, गिदोन के साथ में जो लोग हैं उनको मार दें। मिधानी लोगों की नजर खुदा के लोगों पर है, दुष्ट की नजर हमेशा खुदा के लोगों पर रहती है। प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने गिदोन को बोला कि मैं ऐसे आसानी से इजरायली लोगों को विजय नहीं दिलाऊंगा, नहीं तो ये कहेंगे कि हम अपने भुजबल से जीते हैं। न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय के वचन 2 में लिखा हुआ है। और गिदोन से कहा, इसलिए तू प्रचार करके ये कहे कि जो डरता हो, जो थरथराता हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को दुष्ट के ऊपर फतेह दिलाने पर है। और फतेह दिलाने के लिए यहोवा परमेश्वर को योग्य लोग चाहिए। प्रभु की सेना के लिए प्रभु को योग्य लोग चाहिए। और यहोवा परमेश्वर ने गिदोन को बोला कि तू लोगों का ये प्रचार कर लोगों को। और जब प्रचार हुआ तो 22,000 लोग डर करके, थरथरा करके निकल गए। 10,000 लोग बचे। 10,000 लोगों में भी यहोवा परमेश्वर ने उनकी एक परीक्षा ली, उनमें भी एक परीक्षा करवाई। गिदोन से बोला, इनके पानी पीने के ढंग को देखना कि किस तरीके से ये लोग पानी पीते हैं। एक ऐसी परीक्षा उनकी कराई जो वो उनके समझ में नहीं आई कि ये परीक्षा हो रही है। 9,700 लोग तो बड़े आराम से पानी पी रहे थे, चिंता मुक्त होकर के पानी पी रहे थे, जैसी कोई परेशानी ही नहीं है, जैसे कोई तकलीफ ही नहीं है। परंतु 300 लोगों ने पानी एक कुत्ते की तरह पिया। एक कुत्ता जैसे पानी पीता है, और वो पानी पीता है चौकन्ना रहकर, वो पानी पीता है बिल्कुल तैयारी के संग, आराम आराम से पानी पीता है, और वो इधर उधर भी ध्यान रखता है। उस रीति से 300 लोगों ने पानी पिया। यहोवा परमेश्वर ने गिदोन से बोला, जब हम 7 अध्याय के वचन 6-7 को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, यहोवा परमेश्वर ने गिदोन से बोला, इन 300 लोगों को चुन। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो तैयार हो आत्मा में हर समय हर वक्त, जो तैयार हो प्रभु की योजना के लिए। प्रभु के ऐसे लोग चाहिए, वो सुस्त लोग नहीं चाहिए। लूका की इंजील 21 अध्याय के वचन 34 में लिखा हुआ है। प्रियो, लूका की इंजील 21 अध्याय के वचन 34 में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से, मतवालेपन से और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। जीवन की चिंता उनको है, वो सुस्त हो गए 9,700 लोग, लेकिन 300 लोग एक्टिव हैं। 300 लोग एकदम तैयार हैं, सतर्क हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि सुस्त ना हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। प्रियो, आपको और हमको तैयार होने की आवश्यकता है। प्रभु आपको हमको अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं, एक ऐसी सेना
जो प्रभु के काम आए, जो शत्रु के ऊपर विजय हासिल कर सके, एक ऐसी सेना के लिए प्रभु आपको हमको तैयार करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए।